नमस्कार। आज हम एक ऐसी अंदरूनी ताकत के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि वो हमारी जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करती है, पर हम में से ज्यादातर लोग शायद उसे ठीक से जानते भी नहीं। हाँ बिल्कुल। ये है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, और यही मतलब डॉक्टर जोसेफ मॉफी की जो मशहूर किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका बिल्कुल केंद्र बिंदु है। हमारे पास इसी किताब पर आधारित कुछ नोट्स और खास अंश है। अच्छा। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या, और मर्फी के मुताबिक ये हमारी असलियत को मतलब कैसे गढ़ता है। 90% ये आंकड़ा ही मतलब चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि हम जो सोच समझ कर फैसले लेते हैं वो सिर्फ 10% है। हाँ, असली ड्राइविंग सीट पर तो कोई और ही बैठा लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो चलिए इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। डॉक्टर मर्फी का मूल विचार क्या है इस बारे में? देखिए, मर्फी का कहना है कि हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी जो एकदम से प्रतिक्रियाएं होती हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन के बड़े बड़े पैटर्न्स भी ज्यादातर हमारे अवचेतन मन से ही तय होते हैं। सचेतन मन, जिससे हम मतलब सोचते हैं, तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो तो बस सतह है। असली गहराई तो नीचे है। इसे समझने के लिए क्या कोई आसान तरीका है? किताब में शायद कुछ मिसालें दी होंगी। बिल्कुल। किताब एक बहुत अच्छी मिसाल देती है, जो काफी जानी पहचानी भी है। सोचिए कि आपका अवचेतन मन एक बेहद उपजाऊ जमीन जैसा है, एक बगीचा। उपजाऊ जमीन, ठीक है। अब इस जमीन पर आप जो भी बीज डालेंगे, चाहे वो अच्छे विचार हों, सेहत के, सफलता के, या फिर डर, शक, नाकामी के विचार, ये जमीन भेदभाव नहीं करती। अच्छा। हाँ, वो बस पूरी लगन से उसी बीज को उगाएगी। तो मर्फी के अनुसार अगर आप लगातार सकारात्मक बीज बोते हैं, मतलब सकारात्मक सोच, मजबूत विश्वास, अच्छी कल्पनाएं, तो आपकी जिंदगी में वैसे ही फल आएंगे। ये बगीचे वाली बात तो काफी सुनी सुनी सी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छा सोचने से सब अच्छा हो जाता है? ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? हाँ, ये किताब का सबसे बड़ा दावा है, और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस होती है वो भी यही है कि हमारी सोच सिर्फ हमारी भावनाएं नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत को भी बदल सकती है। बाहरी दुनिया को भी? हाँ, ये एक तरह से अपने भविष्य को लिखने जैसा है, बस अपने विचारों के जरिए। अगर लगातार डर और कमी के बारे में सोचा जाए तो मर्फी के अनुसार जीवन में वैसे ही परिस्थितियां आने लगती हैं, और अगर आत्मविश्वास और सफलता पर ध्यान फोकस किया जाए तो वैसे ही अवसर दिखने लगते हैं। अच्छा, अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने विचारों के प्रति बहुत बहुत ज्यादा सजग रहना होगा। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये निष्क्रिय होकर किस्मत को कोसने के बजाय एक सक्रिय भूमिका निभाने का नजरिया है। मॉफी का मानना है कि अपने विचारों को दिशा देकर हम अपनी जिंदगी की कहानी पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। ये एक तरह की मानसिक बागडोर अपने हाथ में लेना है ना? मानसिक बागडोर। ठीक है, मान लिया कि विचारों में शक्ति है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? क्या मर्फी सिर्फ सिद्धांत बताते हैं या कुछ करने लायक तरीके भी हैं? नहीं नहीं, किताब सिर्फ सिद्धांत पर नहीं रुकती। वो कुछ खास तकनीकें और सिद्धांत बताती हैं जिनसे उनके अनुसार अवचेतन मन को साधा जा सकता है। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जानी मानी तकनीक है कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाना, ये कैसे काम करता है? देखिए, किताब का तर्क ये है कि जब हम किसी चीज की बहुत स्पष्ट, एकदम जीवंत कल्पना करते हैं और उसमें अपनी भावनाएं भी जोड़ देते हैं, जैसे सफलता की खुशी या सेहतमंद होने का एहसास, तो हमारा अवचेतन मन उसे असली घटना मान लेता है। असली घटना? हाँ, वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, वो बस उस मानसिक तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए जुड़ जाता है। जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग का वो नक्शा बनाता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही हम अपने मन में अपने लक्ष्य का नक्शा बनाते हैं विजुअलाइजेशन से। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। मतलब अगर मैं लगातार खुद को वो सब हासिल करते हुए देखूं जो मैं चाहती हूँ, पूरी पूरी शिद्दत से, तो मेरा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा? मर्फी के मुताबिक हाँ। उनका मानना है कि जब हम गहरी भावना के साथ कल्पना करते हैं तो हमारा तार्किक सचेतन मन, जो हर बात पर शक करता है, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। अच्छा। और ये तस्वीरें सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं, जो बस दिए गए निर्देश पर अमल करता है। ये एक तरह से अपने मन को अपनी मनचाही दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। दिलचस्प।
और विजुअलाइजेशन के अलावा और कौन से सिद्धांत हैं जिनका जिक्र है? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्वास यानी फेथ। मर्फी इसे सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और यहाँ एक बहुत अनोखी बात है। क्या? अवचेतन मन इस बात की परवाह नहीं करता कि आपका विश्वास किसी तथ्य पर आधारित है या नहीं, वो सही है या गलत। वो बस आपके गहरे पक्के विश्वास के अनुसार काम करता है। अगर आप पूरे दिल से मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो अवचेतन उसी दिशा में काम करेगा, भले ही बाहरी हालात कितने भी मुश्किल क्यों न लगें। तो ये विश्वास वाली बात, मतलब अगर मैं किसी गलत चीज पर भी पूरा यकीन कर लूं, तो मेरा अवचेतन मन उसे सच बनाने की कोशिश करेगा। ये तो काफी जिम्मेदारी वाली बात हो गई, जैसा आपने पहले कहा था। सही कहा, ये दोधारी तलवार की तरह है। इसीलिए सकारात्मक विश्वास विकसित करना इतना जरूरी माना गया है। किताब में हमारे गहरे विश्वास हमारी धारणाओं को, दुनिया देखने के हमारे नजरिए को और आखिरकार हमारे कामों को शक्ल देते हैं। मर्फी का तर्क है कि अगर कोई इंसान मन ही मन ये मान ले कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन शारीरिक सुधार की प्रक्रिया में अनजाने में ही बाधा डाल सकता है। वहीं पक्का विश्वास कि मैं ठीक हो सकता हूं, शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और यहीं से शायद वो तीसरा विचार आता है जिसका जिक्र किताब में है, शारीरिक रोगों को ठीक करने की शक्ति, है ना, हीलिंग पावर। हाँ, ये किताब के सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी दावों में से एक है। मर्फी का मानना था कि अवचेतन मन सिर्फ बाहरी सफलता या असफलता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसका शरीर पर भी गहरा असर होता है। शरीर पर भी? जी। उनके अनुसार लगातार अपने मन में खुद को पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर देखने और महसूस करने से शरीर की अपनी आंतरिक चिकित्सा प्रणाली, मतलब इंटरनल हीलिंग सिस्टम, ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। ये तो आजकल जिसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं, उसी से मिलती जुलती बात लगती है। काफी चर्चा में है ये। बिल्कुल, ये उसी दिशा में इशारा करता है। लेकिन ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये मर्फी का अपना दावा है, जो अवचेतन मन की क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि स्वास्थ्य की सकारात्मक मानसिक तस्वीर शारीरिक स्तर पर वास्तविक बदलाव ला सकती है। ये दिखाता है कि वो मानसिक शक्तियों को कितना ज्यादा महत्व देते थे। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें जो इस किताब से सीखने को मिलती हैं, तो मुख्य बातें क्या होंगी? क्या कुछ पॉइंट्स में बता सकते हैं? हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो बार बार उभर कर आके हैं। पहला और सबसे अहम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये मूल मंत्र है एक तरह से। ठीक है। दूसरा, रोजाना सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस का अभ्यास करना। ये छोटे शक्तिशाली वाक्य होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, या मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। एफर्मेशंस। और वो नकारात्मकता से बचने की बात भी थी शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपने मन रूपी बगीचे में नकारात्मक बीज डालने से बचना, शिकायतें, डर, शक, दूसरों की बुराई। चौथा, अपने सपनों और लक्ष्यों की एकदम साफ स्पष्ट तस्वीर मन में बनाना और उसे महसूस करना जैसे वो अभी सच हो, विजुअलाइजेशन वाली बात। ठीक। पांचवा, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति पर जोर दिया गया है, ये कहते हुए कि इनसे बड़ी बाधाएं भी पार हो सकती हैं। और एक डर वाली बात भी थी। हाँ। वो क्या थी? हाँ, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। भय यानी फियर सबसे बड़ी रुकावट है। ये हमें कोशिश करने से रोकता है, हमें बांध देता है। मर्फी कहते हैं कि इस डर को पहचानना और उसकी जगह सचेत रूप से विश्वास को चुनना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये वाकई एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, या ये बस अलग अलग नुस्खे हैं, मतलब डिस्कनेक्टेड टिप्स? नहीं, मर्फी इन्हें एक सुसंगत प्रणाली के तौर पर पेश करते हैं। ये सभी सक्रिय मानसिक प्रबंधन, मतलब एक्टिव मेंटल मैनेजमेंट के हिस्से हैं। ये सब मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं, अपने अवचेतन मन को जानबूझकर सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना, ताकि वो हमारे लक्ष्यों के साथ मिलकर काम करे, न कि उनके खिलाफ। ये अपने मन का मालिक बनने की प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो सिद्धांत समझ आ गए। अब आते हैं असली सवाल पर। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? कोई प्रैक्टिकल कदम जो किताब सुझाती हो? हाँ बिल्कुल, किताब काफी व्यावहारिक सुझाव देती है। पहला तो है अफर्मेशंस लिखना और उन्हें रोज दोहराना। सबसे अच्छा समय सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले माना जाता है। सुबह और रात को क्यों? क्योंकि तब मन शांत और ग्रहणशील होता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कोई लिख सकता है, मैं हर दिन ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रही हूं, और इसे रोज पढ़े, और सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करे। ठीक है।
और विजुअलाइजेशन का अभ्यास कैसे करें? क्या बस आंखें बंद करके सोचना है? थोड़ा उससे ज्यादा। किताब कहती है कि एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठें और अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। उस सफलता की खुशी, उस सेहत का एहसास, उस रिश्ते की गर्मजोशी। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। महसूस करना ये जरूरी है। हाँ, भावनाएं बहुत जरूरी हैं मर्फी के अनुसार। इसे रोजाना कुछ मिनटों के लिए करें। और जैसा मैंने कहा, सोने से पहले का समय बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि तब विचार सीधे अवचेतन में उतर सकते हैं, बिना सचेतन मन की ज्यादा रोक-टोक के। ओके। और डर का सामना करने के लिए कोई खास तरीका बताया है? हाँ, जब भी कोई डर या नकारात्मक विचार मन में आए, उसे तुरंत पहचानें, उसे वहीं रोकें और उसकी जगह जानबूझकर एक सकारात्मक, विश्वास भरा विचार डालें। जैसे अगर नौकरी जाने का डर आए, तो उसे बदलकर सोचें, मेरे पास हमेशा नए और बेहतर अवसर आते हैं। या ऐसा ही कुछ जो आपके लिए काम करे। उसे रिप्लेस करना है मतलब। बिल्कुल। इसके साथ ही कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने पर भी जोर है। जो कुछ आपके पास अभी है, उसके लिए शुक्रगुजार होना, ये मन को अभाव की स्थिति से निकालकर प्रचुरता की स्थिति में लाता है। ये तो अच्छी बात है। और अगर कोई इन तकनीकों को लगातार पूरी ईमानदारी से अपनाए, तो किताब के अनुसार क्या फायदे हो सकते हैं? किस तरह के बदलाव दिख सकते हैं? मफी के अनुसार फायदे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिख सकते हैं। पहला है सफलता। लक्ष्यों तक पहुंचना आसान हो सकता है, क्योंकि अवचेतन मन नए रास्ते सुझाएगा, सही लोगों से मिलवाएगा और मौके पहचानने में मदद करेगा, ऐसा उनका मानना है। दूसरा है स्वास्थ्य। मानसिक शांति बढ़ सकती है, तनाव कम हो सकता है और शायद शारीरिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव महसूस हो। रिश्तों और पैसे के बारे में भी कुछ कहा गया है। आजकल ये बहुत मायने रखते हैं। हाँ बिल्कुल। रिश्तों में सुधार आ सकता है, ज्यादा प्यार, समझ और सहयोग, क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा और व्यवहार भी बदलता है, जिसका असर दूसरों पर पड़ता है। अच्छा। और जहां तक धन और समृद्धि की बात है, किताब का मानना है कि अभाव की सोच, जैसे मेरे पास कभी पैसे नहीं होते या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, को समृद्धि की सोच, जैसे पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है, मैं अवसरों को पहचानती हूँ, से बदलकर व्यक्ति ज्यादा अवसर और धन आकर्षित कर सकता है। आकर्षित कर सकता है। हाँ, मतलब वो माइंडसेट बदल जाता है। और शायद सबसे बड़ा फायदा है आत्मविश्वास का बढ़ना। जब डर और शक कम होते हैं तो इंसान ज्यादा निडर होकर फैसले ले सकता है, नई चीजें आजमा सकता है और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। ये सभी संभावित लाभ उसी एक मूल विचार से जुड़े हैं। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके आप अपनी बाहरी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये सब जाहिर है किताब के दावों पर आधारित हैं। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सार यही है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं होते। वो एक शक्तिशाली माध्यम हमारे अवचेतन मन के जरिए हमारी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। जीवन में मन चाहे बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, सफलता हो या खुशी। जैसा कि हमारे स्रोत के नोट्स में कहा गया है, ये केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाने का प्रयास है। बिल्कुल सही। ये किताब पूरी तरह से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और खुद अपनी नियति को आकार देने की क्षमता पर केंद्रित है। ये इस शक्तिशाली विचार को सामने रखती है कि बदलाव की असली चाबी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपी है। ये अपने आप में एक सशक्त बनाने वाला नजरिया है। तो आज की इस बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अवचेतन मन में वाकई हमारे गहरे विश्वासों और कल्पनाओं के आधार पर इतनी जबरदस्त शक्ति है, जैसा कि डॉक्टर मर्फी की किताब दावा करती है, तो आज से अपने जीवन में कोई एक खास मनचाहा बदलाव लाने के लिए वो कौन सा एक स्थायी विचार या मानसिक छवि हो सकती है जिसे आप अपने मन के बगीचे में बोना और सींचना शुरू करना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिए।